चल कोई आगे नहीं। इक्वेशन नंबर आपका 11 देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी आपका देखो विल बी 132 मोर देन आपका। तो फिर वही जब आप सॉल्यूशन नंबर आपका करेंगे, सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 11 आपका देखो, सबसे पहले लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये आपने लिखा देखो। अब यहां पे देखिएगा, पहले आप एपी लिखेंगे, देखिएगा एपी इज व्हाट आपका देखो 3, 15, 27, 39 एंड डैश। ये आपका देखो दिस इज द इनफाइनाइट एपी है आपका। आप क्या करेंगे, एपी इसके नीचे देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और इससे क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। देन सबसे पहले आपका यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो नाउ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका देखो ए टू माइनस ए, देखो डी इज इक्वल टू 15 और -3, तो डी इज इक्वल टू आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस ये इज इक्वल आपका 12 आ गया। हमेशा याद रखिएगा ए इज इक्वल टू आपका जब आपके पास दिया हो या आपने फाइंड आउट किया हो, देखो आपका या तो गिवन हो या आपने फाइंड आउट किया हो, और जब तक आपके पास ये और ये नहीं होंगे आप ए एन को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। कीप इन माइंड दैट ए एन इज द जन, जो आप ए एन कहते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द जनरल बॉडी। ये आपका एक स्केलेटन है, स्केलेटन में जैसे बॉडी के हर पार्ट, ये तो बात को तो आंखें वगैरह ये सब है, एक मरा हुआ आदमी है उसको अगर आप जिंदा गाड़ दोगे, आपका गाड़ने के बाद आपका स्केलेटन रह जाएगा। तो ये स्केलेटन में वैल्यूज को डालनी पड़ती है आपका कि ये आई है, ये बॉडी है का पार्ट है, ये आपका देखो उसमें, तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें आपका अननोन पार्ट है। ये आपका एक जनरल इक्वेशन है, और जनरल इक्वेशन आपका हमेशा आपका फाइंड आउट करवाता है आपको फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस को, और उसके बाद जब ये दो चीजें होंगी तभी आप एंथ टर्म को निकाल सकते हैं। ये हमेशा याद रखो। जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था, तभी मैंने आपको बोला था इसमें आपको आप निकाल ही नहीं सकते, और जब तक आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं होगा आपका नाम देखो आप कुछ नहीं कर सकते। ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा तो ये निकलेगा, देखिए ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये देगा तो ये निकलेगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये देगा तो ये निकलेगा आपका। 4 में से 3 क्वांटिटी नोन होनी चाहिए, एक अननोन होनी चाहिए, याद रखिए आपका, तभी आप निकाल पाएंगे। या आपको एपी दी होगी लाइक दिस, एपी दी होगी तो एपी से आप इजीली ये आपका कॉमन डिफरेंस, और आप जो है ये आपका फर्स्ट टर्म आपके पास रहता ही है, तो आपका नाम देखो इससे आप ए निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखें। आई समझ में आपकी? सुना, अब देखिए, अब ना ये निकालने के बाद अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा या कंडीशन। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है सर कि ना ये कह रहा है विच टर्म, ये देखिए क्लियर लिखो स्टेटमेंट को, व्हेन यू राइट आपको विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि जो एपी है ये वाली जो एपी है, इस एपी में अपना विच टर्म, कौन सा टर्म होगा, ये देखिए विल बी 132 मोर, मोर का मतलब प्लस होता है, याद रखिएगा 132 मोर देन, ये आपका देखो 54th टर्म ये है। तो जब आपका विच टर्म हो गया, तो विच टर्म का मतलब जनरल टर्म आपका, लेट देखो लेट nth टर्म विल बी आपका देखो 132 मोर देन 54th टर्म। ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, in this question which term in place of that you have kept this nth term, ये देखिए ये which term, nth term is nth term का मतलब nth term is 132, देखो 132 more का मतलब प्लस देन 54th term, ये देखो 54th term, तो a n is equal to a 54 और प्लस 132, ये हुआ सर आपका फुल इन। विच टर्म,
विच टर्म, तो nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। नाउ अब यहां फॉर्मूला यूज करने का तो ए एन का होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू कीप दिस, प्लस ए 54 का मतलब ए प्लस 53 डी, ये देखो, और ए प्लस 132। अभी मैंने गलती कहा की कोई मुंह नहीं खोलता है, वेयर आई हैव डन द मिस्टेक, ये इक्वल है सर। अब आपका देखिए ये हो गया, आप देखिएगा a प्लस एन डी सा एन डी एन। अब अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह में आपका क्या कर देंगे, आप देखो 12 कर दीजिए, देखिए 12 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितना है सर 3, और ये भी कितना है 3 है 3, देखो फर्स्ट टर्म तो देखो ये 3 है ना, ये देखो तो ना, अब प्लस 53 डी और प्लस 132, ये देखिए 3 पॉइंट कर तो दी सर यहाँ, ओके यहाँ कर देते हैं सर, साढ़ा पे उधर की जाता है एल जी चंगा, तो 3 प्लस 12 एन जा 12 एन, ये मोनोमियल हो गया, ये निगेटिव आएंगे, और 12 वन जा प्लस माइनस कर देगा, ओके इक्वल टू 3 और प्लस 53 12 जा 63, वेरी नाइस, और प्लस 130, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जब आप ओटी में जाएंगे, आइदर इट विल कम हियर, इट विल चेंज द साइन, -3 हो जाएगा क्या आएगा, अब देखो 12n माइनस 12 आपका देखो इक्वल टू, अब आपका देखो ये आया, इसको 636 प्लस 132, और इसको आप उधर ले जाइए ओटी में तो प्लस हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल, इन सब को ऐड करिए तो कितना आ रहा है 780, वाह, ये दिमाग आप वहां भी लगाइए, n इज इक्वल 780, एन ये कोफिशिएंट है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो आपका ना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे सबसे 0 आ रहा है, n इज इक्वल 12 चक्के 65 आया, इसका मतलब हेंस 65th टर्म, ये देखो आपका ना 65th टर्म यहां पे देखो विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। अब आपने घर जाकर के क्या करना है, ये क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या करना, फिर वही an निकालिएगा, an माइनस 1 निकालिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा इसी सवाल से, और फिर इसका Sn निकालिएगा इसी सवाल से, जब आ जाएगा n है n 65 के लिए निकाल देगा Sn, और आपका नाम इससे Sn माइनस 1 निकालेंगे, और जब आपका निकल जाएगा उसके बाद an माइनस आपका an निकाल दे, an निकाल देगा, आपको एक एडिशनली फीडबैक मिल जाएगी। डू इट प्लीज सर, थैंक यू सर। पहले से क्यों नहीं बोला, 2 सवाल हो गए थे आपका, लेक्चर के बीच में दिखाओ, कोई बात नहीं, आप तो कर ही दिया, चलो थैंक यू।